बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। आज का आखिरी टॉपिक है 1.5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये है कि ऐसी मैथमेटिकल वैल्यूज़ जिनके बगैर हमारी रकम नामुकम्मल है। मसलन फ़र्ज़ करें हम ये कहते हैं कि हमें 4,350 रुपये चाहिए, तो ये अगर हम इनमें से एक ज़ीरो को भी हम हटा दें तो ये रकम नामुकम्मल हो जाती है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे फिगर को कहेंगे जो हर हाल में पैक्ट होंगे। अब सिग्निफिकेंट फिगर में आपके पास दो चीज़ें हैं। एक है आपके पास जो वर्डिंग जो 1 2 3 से लेकर 9 तक नॉन ज़ीरोज़, इनको हम कहते हैं नॉन ज़ीरोज़। सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं और जो ज़ीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर है भी और ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं भी है। हमें यही आज पढ़ना है कि ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट है और कब सिग्निफिकेंट नहीं है। तो जब हम ये कंफर्म हो गए कि ज़ीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो इट मीन कि ये डाउटफुल डिजिट है, ये डाउटेड फिगर है। तो डेफिनेशन हम ये करते हैं कि जितने नॉन ज़ीरो फिगर हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट भी सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। अब हमें ज़रूरत क्या पड़ती है सिग्निफिकेंट फिगर्स हम मेजर क्यों करते हैं? हम जानते हैं कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इन सब की सबसे पहले हम मेजरमेंट लेते हैं। जब तक हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट नहीं लेंगे तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करना मुमकिन नहीं है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ क्या ताल्लुक है? मेरा ये है कि इसमें बहुत गहरा ताल्लुक है कि चूँकि जब तक कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर नहीं हो सकती उसका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकता। अब सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादातर जो डिपेंड करता है वो आपके लीस्ट काउंट पे करता है। अब लीस्ट काउंट क्या है कि कम से कम मेजरमेंट जो एक इंस्ट्रूमेंट किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकता है। मसलन हम ये कहते हैं कि हमारे पास 0.01 ये लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर की। तो इसका मतलब है कि वर्नियर कैलिपर के अंदर के यूज़ करते हुए हम 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। अगर हमें इससे ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो फिर हम माइक्रोमीटर लेंगे जिसके मुताबिक हम 1.0 मिलीमीटर तक। अब 1.0 मिलीमीटर तक जितनी सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास पैक्ट होती जाएगी उतना आपका जो है लीस्ट काउंट जो है एक्यूरेट होता जाएगा। तो लीस्ट काउंट का आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ या फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट के साथ बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब जैसे मैंने कहा कि जितने नॉन ज़ीरोज़ हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें हम जो है वो रूल्स को डिस्कस करते हैं। बेहतरीन जो हमारे पास इसका सॉल्यूशन है वो हमारे पास रूल्स हैं। अब अगर हम रूल्स को समझें तो हम रूल्स को कैसे समझेंगे? हमारे पास हैं रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला रूल आपके पास ये आता है, जैसे मैंने कहा कि जितने नॉन ज़ीरो आपके पास डिजिट हैं वो सारे का सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं। मसलन हमारे पास है 2 7 3 4, ये सारे के सारे ये नॉन ज़ीरोज़ हैं, ये सिग्निफिकेंट हैं। इसमें 1 2 3 4 तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे वो आपके पास 4 डिजिट होंगे। पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि आप जो नॉन ज़ीरो की हम बात करते हैं, अगर नॉन ज़ीरो अगर ज़ीरो की हम बात करें तो अगर नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट के अंदर नॉन ज़ीरो डिजिट के अंदर अगर बीच में ज़ीरो आ जाए तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट भी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। मसलन अगर हम यूँ करते हैं कि 2 0 0 3, अब चूंकि दो नॉन ज़ीरो के दरमियान में दो ज़ीरोज़ आई हुई हैं, लिहाजा इस वक्त ये दोनों ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो 1 2 3 4, इस वक्त जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो आपके पास 4 हैं। तीसरा जो रूल बनता है, अगर हम ज़ीरो को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, अब यहाँ दो चीज़ें आ जाती हैं आपके पास है कि एक आपके पास है डेसिमल और एक आपके पास है इंटीजर।
अगर डेसिमल पॉइंट अगर डेसिमल के लेफ्ट साइड पे है, अगर 0 डेसिमल के लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे आपके पास 2 3 4 5 है, तो उस केस में ये 0 जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। 0 जो होगा वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जबकि 1 2 3 4 तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे वो आपके पास यहाँ 4 हो जाएंगे। चौथा असूल ये है कि अगर आपके पास डेसिमल के राइट साइड पे, अगर आपके पास डेसिमल के राइट साइड पे 0.0234 आ गया, तो अब ये 0 जो होगा ये भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर ही कहलाएगा। उस केस में 1 2 3 4 5 तो यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये यूं आ जाए कि किसी का जो किसी की 10 की पावर में आ जाए कुछ चीज, मसलन आपके पास है 8000 किलोग्राम। अगर हम इसका यकीनन किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, अगर हम उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, अगर हम ये कंसीडर कर लें कि लीस्ट काउंट जो है इसका वो 1 किलोग्राम है, तो उस केस में ये तो जो राइट साइड पे 0 आ रहे हैं नॉन 0 के बाद, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो लिहाजा यहाँ भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपके पास 4 हैं। अगर हम यहाँ पे लीस्ट काउंट अगर हम ये कंसीडर करें कि 10 आपके पास किलोग्राम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 को आपने एक स्टैंडर्ड बना दिया, तो यहाँ से फिर आपके पास ये 0 into 10। अब उस केस में जब आपने इसको लीस्ट काउंट कर दिया तो लीस्ट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आता, उससे पीछे नंबर आएंगे 1 2 3, तो यहाँ पर 3 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाए जाएंगे। तो ये 10 जो है, चूंकि 10 को आपने एक यूनिट तस्लीम किया है, 10 को आपने एक लीस्ट काउंट कंसीडर किया है, अगर आपका लीस्ट काउंट जो है या यूनिट जो है वो 100 बन जाता है, तब आपके पास क्या होगा 80 into 1100 होगा। उस केस में आपके पास जो 1 के साथ 0 है 1 और 2, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी मेजरमेंट को, किसी कैलकुलेशन को, अगर आप उसको एक जो लिस्ट काउंट में कंसीडर कर देते हैं या उसका कोई यूनिट कंसीडर कर देते हैं, तो जो 0 यूनिट में आएंगे या लिस्ट काउंट में आएंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आएंगे, जबकि जो आपके लीस्ट काउंट से या यूनिट से पहले जो 0 होंगे वो सारे के सारे आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। इसी तरह अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर को मजीद अगर एलाबोरेट करें तो हमारे पास एक कहता है एक्यूरेसी, या जिसको हम कहते हैं सर्टेनिटी, या जिसको हम और भी नाम देते हैं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अनसर्टेनिटी या आपके पास जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसका मतलब यह है कि हम इसमें किसी चीज़ को एक खास नंबर तक आप इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद क्योंकि अनसर्टेनिटी है जिसमें 0 पॉइंट के बाद आ सकते हैं, तो उस सिलसिले में हम ये कह सकते हैं इसको कि अगर हम ये करें कि चूंकि सिस्टम जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसमें एरर जो है वो 3 तरह के आ सकते हैं जो अनसर्टेनिटी में चले जाते हैं। नंबर 1 तो यह है कि आपके पास सिस्टमेटिक एरर है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं हो सकता है, बल्कि होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई लीस्ट काउंट होगा, गलती के एरर्स हो सकते हैं, तो उसमें भी हम इसमें लीस्ट काउंट को कंसीडर करेंगे। दूसरा ये कि अगर आप कोई पर्सनल एरर है, कोई अगर स्टूडेंट उसको मेजर कर रहा है, हो सकता है स्टूडेंट उसको मेजर अगर कोई गलतियां कर दे तो वो अनसर्टेनिटी में चला जाता है, उस वक्त भी हम सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर इतना आसानी से नहीं कर सकते। तो तीसरा आपके पास है रैंडम एरर। उसमें क्या है, अगर आपके पास आ गया ये कि 224.50004, तो उस केस में जो कि हम जनरली क्या होता है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेते हैं और उसके बाद अगर और 0 आ जाए तो फिर ये चीजें जो होती हैं आपके पास, ये फिर आपके पास किसी सूरत जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आती। ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा न्यूमेरिकल्स, और इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।